आपका सर। जनता देख रही है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं। जी हाँ। है ना? जी जी। तारापुर विधानसभा से जी। क्या उम्मीद लगा के लड़ रहे हैं चुनाव? क्यों लड़ना चाह रहे हैं आप? थोड़ा सच। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने क्षेत्र में हाँ। काफी ज्यादा भ्रष्टाचारी बढ़ चुकी है। जी जी। देखा जाए क्षेत्र भ्रमण करते हुए भी या उससे पहले भी बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं। उम्मीदवार लग रहा है आपके क्षेत्र में आई है? एक नंबर उम्मीदवार है। हाँ। अरे वो पढ़ा लिखा उम्मीदवार है जी। इससे जनता को आशा है कि इनका जितना भी दुख तकलीफ है सब दूर हो जाएगा। प्रियंका चौहान जी, अगर पूछा जाए किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो क्या जवाब है? अभी तो पार्टी कोई फिक्स नहीं है, अभी तो आप निर्दलीय ही मुझे समझे। ठीक है। नमस्कार साथियों, अभी हम तारापुर विधानसभा में हैं और तारापुर विधानसभा में एक चुनाव का राजनीतिक ही अलग होता है। लोग जाति के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ कुछ महिला उम्मीदवार है प्रियंका चौहान जी, जो कि नारी सशक्तिकरण देखते हुए आज तारापुर विधानसभा में घूम रही है चुनाव लड़ने के लिए, यानी विधायिका बनना है उनको। आखिर क्या सोच है, क्यों लड़ रहे हैं चुनाव, वह हम जरा बात करेंगे। जिस प्रकार से देख रहे हैं बनौली गांव में घूमते हुए निकले हम कि देख रहे हैं कि कौन सा राजनीतिक में घूम रहे हैं, तो पता चला कि प्रियंका चौहान जो कि संग्रामपुर प्रखंड की है और वो चुनाव के लिए हर क्षेत्र में घूम रही है और अपना एक पहचान ही अलग है उनका, जो कि इंस्टाग्राम फेसबुक पर पूरा छाए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे प्रियंका चौहान जी से, क्यों आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है, क्यों आप समाज सेवा करना चाह रहे हैं। तो आइए हमारे साथ कैमरामैन, जरा हम प्रियंका चौहान से पहले यहाँ के जो जनता बैठे हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्या सोच है। कैसे हैं सिंटू राणा जी? हम ठीक हैं। आपके क्षेत्र में प्रियंका चौहान जी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए विधायक, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि एडुकेटेड हैं और सेवा से ये लोग जुड़े हुए हैं। हमारे देश का सेवा भी किए हैं बहुत दिन। इसके जो हस्बैंड हैं वो एयरफोर्स भी रहे हैं, तो ये तो बहुत गौरव की बात है। अच्छा, उनका हस्बैंड भी सेवा किए हैं। तो देश का सेवा कम बड़ी बात थोड़ा है। अब देश का सेवा किया, अब समाज का सेवा करेंगे, सबका कल्याण करेंगे, अच्छी बात है। अच्छी बात है ना? एकदम। क्या उम्मीद लग रहा है तारापुर विधानसभा में आशा रहेगा विधायक बनने के लिए? आशा रहेगा। जब सबसे बड़ी बात होती है ना किसी चीज को लेके स्टार्टअप करना, यही सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस। जब कल्याण करने के लिए उतर ही गए तो समझ लीजिए पहला पॉइंट तो स्टार्टअप हो ही गया है। अब बाकी तो जनता जनार्दन ही करेंगे। चलिए, तो हम उनसे भी बात करते हैं, लेकिन महिला का कहना है डायरेक्ट इस जो भ्रष्टाचारी हो रहा है उसे मुक्त करना है, जो समाज में सही सलामत नहीं हो पा रहा है उसे कर दिखाना है। इसलिए उनका सोच है और उनके साथ महिला टीम भी है, साथ में घूम रही है। आज उनसे भी बात करते हैं प्रियंका चौहान से। जिस प्रकार से तारापुर विधानसभा में एक मेवालाल की चौधरी की पत्नी थी, वो क्या नाम है, नीता चौधरी, वह भी क्षेत्र में जब निकली तो बोला हम विकास करके दिखाएंगे, और विकास किया था। वही हमारे साथ आज चौहान जी हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। प्रभात न्यूज 11 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जनता देख रही है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं। जी हाँ। है ना? जी जी। तारापुर विधानसभा से जी। क्या उम्मीद लगा के लड़ रहे हैं चुनाव? क्यों लड़ना चाह रहे हैं आप? थोड़ा सच। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा भ्रष्टाचारी बढ़ चुकी है। जी जी। देखा जाए क्षेत्र भ्रमण करते हुए भी या उससे पहले भी बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको अच्छी शिक्षाएं नहीं मिल पा रही हैं। जब हम अपने गांव में भी बातचीत करते हैं लोगों से, तो लड़कियां बताती हैं कि मैम हमें पढ़ने के लिए जब कॉलेज जाना पड़ता है तो हमारा कॉलेज 30 किलोमीटर दूर है और 75% कॉलेज में परसेंट मतलब देना पड़ेगा, अटेंडेंस देना पड़ेगा। अगर वो अटेंडेंस नहीं देंगे तो हम पहुंच नहीं। 30 किलोमीटर दूर जाने के लिए हमें पूरा दिन लग जाता है। जब हम वापस आते हैं तो रात हो जाती है। रात में जब गड्ढे मिलते हैं तो हम वहीं गिर जाते हैं। तो ये हालत रोड की है, ये हालत शिक्षा की है। इसी चीज को हम अब बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कि अब अच्छा करना चाहते हैं, बदतर चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। इस सोच के साथ इस क्षेत्र में हम उतरे हैं। और तारापुर विधानसभा के 5 प्रखंड में हर दिन घूम रही है, जनता की हर समस्या को सुन रही है। चलिए इनसे जानते हैं आखिर इनका क्वालिफिकेशन क्या है और क्यों लड़ रही है चुनाव। आपका क्वालिफिकेशन क्या है?
मैं भी फिलहाल मैं मनोविज्ञान से पीएचडी कर रही हूँ और मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और लगातार 5 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य कर रही हूँ। अभी मेरे एकेडमी से 200 से ज़्यादा लड़कियाँ भारतीय सेना में अधिकारी पद पर चयनित हो चुकी हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्व है। पर जब हम पीछे आके देखते हैं ना कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हम अपने बिहार के लिए, हम अपने क्षेत्र के लिए, जिस मिट्टी से हम आते हैं उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो बहुत ज्यादा हमें अपने आप पर लगता है कि बेकार कर रहे हैं। क्योंकि जो हालत अभी नेता नगरी में है, जो पॉलिटिक्स में जो हालत है, इतना करप्शन बढ़ चुका है, यहाँ की सड़कें भी बहुत बुरी हैं, यहाँ की शिक्षा की हालत बहुत बदतर हो चुकी है। तो अगर हमने अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पाया ना, और हम बहुत बड़े करोड़पति भी बन गए, बहुत बड़ी कंपनी भी बना ली, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बेहतर कार्य हम कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने क्षेत्र के लिए, आप अपने देश की मिट्टी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका बेहतर या बड़ा होना बनना ही बेकार है। ठीक है, उस पैसे का कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो मैं प्रियंका चौहान जी, अगर पूछा जाए किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो क्या जवाब है? अभी तो पार्टी कोई फिक्स नहीं है, अभी तो आप निर्दलीय ही मुझे समझे। ठीक है, अगर कोई बेहतर पार्टी आती है या दिखती है जो मतलब हमारी नीतियों से जो हम चाहते हैं उनसे वो करती है कि हाँ जो आप चाह रहे हैं उन चीजों को पूरा किया जाएगा बिना किसी दबाव के, तो हम बेहतर तरीके से उसमें जाना चाहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो अभी तो विकल्प है, जदयू है, राजद है, या फिर ये जो जन स्वराज है, किसको आप सपोर्ट करेंगे ज्यादा? अभी इस चीज के बारे में मैं खुलकर नहीं बताना चाहूंगी, क्योंकि लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हाँ, चुनाव तो लड़ना है, ये फिक्स है। तो चलिए, ये हैं जो कि तारापुर विधानसभा के संग्रामपुर प्रखंड के ददरी जाला पंचायत के मकनपुर के आगे एक है सरकटिया गांव, और सरकटिया गांव की यह बहू है जो कि पीएचडी होल्डर है और मनोवैज्ञानिक। समझ सकते हैं कि इनका सोच क्या है और इनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं लोग, वोट देके कहां तक जिताते हैं, वह भी हम जनता से जानेंगे। आइए कैमरामैन जरा इधर, कैसा उम्मीदवार लग रहा है आपके क्षेत्र में? आई है 1 नंबर उम्मीदवार है। हाँ, अरे वो पढ़ा लिखा उम्मीदवार है जी। इससे जनता को आशा है कि इनका जितना भी दुख तकलीफ है सब दूर हो जाएगा। अरे जो भी समस्या है ये करने का चेष्टा रखती हैं। अब पढ़े लिखे हैं, इसमें हम लोग को ज्यादा चढ़ बढ़ के भाग लेना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। जितने भी आदमी हैं इनको सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। चलिए, आपका शुभ नाम क्या है सर? उदय कुमार। कौन सा गांव घर हुआ आपका? बनौली। आपके क्षेत्र में जो पहुंची है चौहान जी, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? सबसे पहले तो हमको लगा शिक्षित है, सबसे सुपर। हाँ, शिक्षित उम्मीदवार है। इससे बेहतर करेगा काम। अगर सरकार की नीति रहता कि वैसे ही आदमी को टिकट दिया जाएगा या फिर वैसे चुनाव लड़ेंगे पढ़े लिखे तो और अच्छा रहता है ना। पहला प्राथमिकता इनको मिलता महिला में। जी, है ना जी। तो चलिए, देख सकते हैं किस प्रकार से जब क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता का भी राय है कि अगर पढ़े लिखे शिक्षक रहता है तो अच्छा रहता है, ताकि उनका सोच रहता है विकास किस प्रकार से हो। आइए तब उम्मीद लगाते हैं। क्या उम्मीद लगाएं जनता से, क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? जनता से मैं यही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि इतने साल आपने बहुत सारे नेताओं को दिए, बहुत सारे यहाँ के एमएलए बने, यहाँ के जो भी मंत्री लोग बने, उन्होंने क्या किया ये आपको भी पता है। ठीक है, अगर उन्होंने किया ही होता तो आज ये स्थिति ना होती कि हमें यहाँ पर चुनाव लड़ना पड़ता है ना। हम भी एक शिक्षित परिवार से आते हैं, एक सैन्य परिवार से आते हैं। हमारे परदादा शहीद हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 में 1940 में, और तारापुर को शहीदों की भूमि कहा जाता है। तो मैं भी एक शहीद परिवार से बिलोंग करती हूँ, मुझे इस चीज का बहुत गर्व है। और हम लोग, हमारे पिताजी, हमारे हस्बैंड, सारे लोग सेना से ही आते हैं, और मैं भी अभी अपने बच्चों को सेना में ही भेजने का प्रयास कर रही हूँ। जितना भी एकेडमी है मैं पढ़ाती हूँ, बच्चे जा भी रहे हैं। पर जब हम अपने क्षेत्र को देखते हैं ना, यहाँ कुछ भी नहीं है। आपको खुद पता होगा यहाँ की क्या व्यवस्था है। ठीक है, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी, अभी भी वक्त है। आप सारे लोग ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके क्षेत्र को, आपके बच्चों को आगे ले जाए, ना कि जो वो नेता जो अपने पेट भरे और अपना घर बनाए। ठीक है, बस आप आंखें खोल के और ये देखिए कि कौन सा बेहतर उम्मीदवार है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो तारापुर को बहुत बेहतर बना सकता है, आपके बच्चों का भविष्य संभाल सकता है। धन्यवाद। तो चलिए, आपने सुन लिया, चौहान जी का कहना है सिर्फ
सिर्फ नेतागिरी नहीं, विकास चाहिए, क्षेत्र में विकास होना चाहिए। और इन्होंने पूरा देश दुनिया में घूम चुके हैं और उसके बाद अपने क्षेत्र में आए हैं सेवा देने के लिए। आपका क्या राय है, जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों, जय हिंद दोस्तों।